आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज जो है हम लोग सीटेट एंड टेट का जो है गणित एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन लाए हैं कुछ। चलिए वीडियो में चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि 21 नंबर है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। पहला ऑप्शन है अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, ये करेक्ट आंसर है। सर्वेक्षण का संचालन करवाना करेक्ट आंसर है। कक्षा में क्विज का संचालन करना, यह भी ठीक है, लेकिन सबसे सटीक आंसर यह है कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करना। तो सबसे सटीक आंसर इसमें फिलहाल के लिए 2 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामिति विवेचन में वैन हिल, नाम है वैन हिल के अनुसार किस स्तर पर है। तो वो जो है 5 चरण बताए थे, 5 चरण, ठीक है। उनके बारे में अगर हम लोग डीपली जानेंगे तो फिर उस पर देख सकते हैं हम लोग। ये जो है 0 होगा इसका आंसर, क्योंकि ये 0 चरण में है, क्योंकि उसको समोसे का आकार जो है सही ढंग से पता नहीं है, तो ये स्तर 0 होगा। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक यानी रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। गणितीय भाषा परिभाषाओं को कंठस्थ करने का उच्च मान देना, ये कंठस्थ नहीं करना चाहिए। अध्यापक का केवल सही उत्तरों को खंडित करना, यह भी रॉन्ग आंसर है। विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, जो बच्चे गलती करते हैं उसी से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, ये तो होता ही है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ये गलत है। ये ऑप्शन जो है ना, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाए 2। गणित में अमूर्तीकरण और मानदर्शन सम्मिलित है, ये होता है। ये गणित में वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ होता है, ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में से त्रिविम दृक्स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। संभवतः उपयुक्त नहीं है। 3D क्या है, 3D, त्रिविम मतलब हो गया 3D। भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी है। देखिए भारत के जो मानचित्र होगा वो 2D में होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने पर एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा, तो 3D हो जाएगा। निर्देश देना कि विद्यालय से घर कैसे जा सकता है, तो भी 3D इमेज आपके दिमाग में आएगा। पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सम्मेलन करना, ये भी 3D ही दिखेगा, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, कभी कभी हम लोग जो है डाउट में सही है सोच के क्वेश्चन का हल निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें सही नहीं है। विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सूत्रों की खोज करें। विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सूत्रों, ये तो होना चाहिए। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और पालन के लिए ग्रेड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है, ये भी सही है, क्योंकि वो आपको उससे परिचित करवाएगा। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना, ये भी आपको उससे परिचित कराएगा क्षेत्रफल नापने में, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। मुक्त सिरे मतलब जिसका आंसर हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 मीटर और 8 मीटर दिया है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 चीज दे दिया है, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। एक गत्ते के डिब्बे को चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है और ऊंचाई चौड़ाई की 3, मतलब इसमें भी आपको हिंट्स दे दिया है जिसमें आप पहुंच सकते हैं आंसर तक, ठीक है। लंबाई चौड़ाई तक निकाल सकते हैं। तीसरा है ऑप्शन में, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। देखिए लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ भी बता नहीं रहा है कि कितना रेशियो दिया हुआ, कुछ भी तो बता नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। और चौथा को पढ़ लेते हैं। एक बड़े 3360 मीटर स्क्वायर वाले खेत में 400 मीटर क्षेत्रफल वाले कितने आयताकार, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका आंसर, यानी कि मुक्त सिरे वाला क्वेश्चन है ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुणन का गठन योग की अवधारणा पर, देखिए गुणन वाला जैसे हम लोग ऐड करते हैं ना कोई नंबर को, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 2 × 4 लिख सकते हैं 8। तो ये सही बात है, तो ये सही मतलब सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट नहीं हुआ आपका, ये बात सही है, ठीक है। भाग का गठन व्यवकलन, इसमें भी वही घटता है, जैसे मान लीजिए कि 8 में 2 घटाते चलेंगे, 4 बार घटेगा तो आपका 8 / 4 हो जाएगा, 2 = 4 हो जाएगा, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सही नहीं है, इसमें वो नहीं आएगा। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ, ये भी करेक्ट आंसर है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं के अवधारणा पर ही हुआ है। भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये नहीं होता है, इसलिए सही नहीं है ये जो कहावत है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। भिन्न को प्रतिदिन की अवधारणा को कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये तो रॉन्ग है, होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, आप उससे भी ज़्यादा भी दे सकते हो। भिन्न का अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों पर हम लोग प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे उससे सीख पाए। और महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं, ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही वांछनीय नहीं मतलब सही नहीं है? अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, ये तो सही है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, ये गलत है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण नहीं करना चाहिए, अलग अलग परीक्षाओं का अनुकरण करना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही क्लासेज के लिए आपको करना क्या है, अगर आप चैनल में नए हो, जैसे सीटेट में लेके आया हूँ, तो अगर आप सीटेट के विद्यार्थी हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि ऐसा वीडियोज में लाता रहूँ। साथ में आपको इस चैनल में क्लास 9, 10, 8 साथ ही साथ CUET का भी वीडियोज मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।